हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम डीओई की वर्कशीट नंबर 38 सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 18 की है। ठीक है, ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी। इस पूरी पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपकी जो भी स्टोरी या आपके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये इसी स्टोरी बेस हैं। ये तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लेडीज़ दिख रही है बैठी हुई टीवी के सामने। ये नीटिंग कर रही है, कुछ बुन रही है, स्वेटर बुन रही होगी या जो भी बना रही है। यहाँ पे एक उसी के बगल में एक लेडीज़ है, ये शायद सो रही है या टीवी देख रही है, बैठी हुई है। यहाँ पे ये लोग दोनों सोफे पे बैठे हुए हैं। ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, इन्हीं के बच्चे होंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। इसके पीछे इनके शायद पापा हैं। ये सोफे पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उन्हीं के बगल में एक डॉग बैठा हुआ है जो टेलीविज़न टीवी की तरफ देख रहा है। और पीछे दो दिख रहे हैं आपको ब्लैक से मास्क लगाए हुए। ये क्या हैं, थिप हैं, चोर हैं। ये कुछ चोरी करके जा रहे हैं और इन लोग का ध्यान अपने अपने कामों में ये व्यस्त हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नीचे। अब देखते हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, सिटिंग रूम। ये क्या दिया हुआ है, सिटिंग रूम। ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं, सिटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो वो क्या है, सिटिंग रूम। दूसरा क्या है आपका, आर्म चेयर। ये क्या है आपका, आर्म चेयर। कहाँ पे बैठे हुए हैं इसके पापा, आर्म चेयर पे। ठीक है, ये क्या है, सोफ़ा। ये इसकी मम्मी बैठी है यहाँ पे ना सोफे पे। न्यूज़पेपर, ये पेपर रीड कर रहे हैं। क्या है ये, न्यूज़पेपर है। कैबिनेट, कैबिनेट क्या है, पीछे एक देखिए अलमीरा सी दिख रही है, ये जहाँ सामान रखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। टेलीविज़न, ये क्या है आपका, टेलीविज़न दिख गया आपको, यहाँ पे टेलीविज़न है। रेडियो, रेडियो दिख रहा है आप लोग को। देखिए ये ऊपर थोड़ा जाते हैं, ये जो थिप आए हुए हैं, इनके घर में चोर आए हुए हैं, इनके हाथ में क्या है, रेडियो है। नेक्स्ट देखते हैं, थिप। थिप कौन है, यही है। ये कौन है, थिप है आपके। थर्ड, मास्क। मास्क भी इन लोगों ने ही लगा रखा है। उसके बाद आपका क्या है, निट। निट, ये जो बुनाई कर रही हैं आपका, ये है आपका निट। उसके बाद क्या है आपका, स्टील है। स्टील मीन्स चुराना, चोरी करके जो जा रहे हैं, ये क्या है, स्टील। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, नोटिस। नोटिस क्या है, ये कोई इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहा है कि उनके घर में क्या हो रहा है। ये आपने हार्ड वर्ड्स सारे पढ़ लिए। क्या क्या लिखे हैं, पहला क्या आपका, सिटिंग रूम। दूसरा आर्म चेयर। तीसरा सोफ़ा, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट कैबिनेट, टेलीविज़न, रेडियो, थिप, मास्क, नेट, स्टील एंड नोटिस। ये सारे वर्ड्स आपको लर्न कर लेने हैं, इन्हें कॉपी में भी नोट कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। मेक द सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेक द सेंटेंस। यहाँ पे आपके 3 कॉलम बने हुए हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड 3 कॉलम। ये कौन सा कॉलम है, सब्जेक्ट का। ये कौन सा कॉलम है आपका, सब्जेक्ट दिया हुआ है। ये आपका पहला कॉलम है। आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है। ये बीच में जो दिया हुआ है आपको सेकंड कॉलम में, इन दोनों कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम में इन्हें जोड़ देना है और आपको एक नया सेंटेंस बना लेना है। जैसे कि पहले आपको क्या दिया है, आई, और इधर क्या है सेकंड में, डू नॉट नो, और तीसरे में पहला क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग। पहला सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग। सेकंड में चलते हैं, द पीपल इन द रूम। द पीपल इन द रूम, क्या जोड़ना है सेकंड कॉलम का आपको, डू नॉट नो। थर्ड कॉलम में क्या है, हु इज़ देयर। जो लोग वहाँ पे थे उन्हें नहीं पता था कि कौन वहाँ पे है, उन लोगों को
ये नहीं पता था कि कौन वहाँ पे है। थर्ड क्या है, वी, और फिर सेकंड कॉलम को जोड़ लेंगे, वी डू नॉट नो वेयर द थिप्स आर, हमें नहीं पता कि चोर कहाँ पे हैं। वी डू नॉट नो वेयर द थिप्स आर, हमें नहीं पता कि चोर कहाँ पे हैं। लास्ट क्या था आपका, रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो व्हेन द विजिटर्स केम, रमेश और सुरेश दोनों को ही नहीं पता चला कि उनके घर में जो विजिटर्स थे, चोर थे, वो कब आए, उन्हें इस बारे में नहीं पता चला। तो आपने देख लिया होगा 4 सेंटेंस दिए गए थे, आई, द पीपल इन द रूम, वी, रमेश, इनका बीच में दे रखा है डू नॉट नो, इनके इस मिडल सेंटेंस में था, इन्हें जोड़ देना है। बाकी के सेंटेंस से आपको समझ गए होंगे, ऐसे आप सेंटेंस बना लेंगे और अपनी कॉपी में कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आंसर द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके आंसर मैंने एक पेज में लिख दिया है, वो भी आप लोग को बताती रहूँगी। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आर द टू चिल्ड्रन वाचिंग टेलीविज़न, क्या दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं। यस, यस द टू चिल्ड्रन आर वाचिंग टेलीविज़न, यस द टू चिल्ड्रन आर वाचिंग टेलीविज़न, दोनों ही बच्चे क्या देख रहे थे, टीवी देख रहे थे। वेयर आर दे, कहाँ बैठे थे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आप लोग का, वेयर आर दे, वो लोग कहाँ बैठे हुए थे। आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आंसर क्या है, दे आर इन सिटिंग रूम, कहाँ बैठे थे वो लोग, सिटिंग रूम में बैठे हुए थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु इज सिटिंग इन द आर्म चेयर, आर्म चेयर पे कौन बैठा हुआ था। देखा था आपने जब मैंने पिक्चर दिखाया था, तो आर्म चेयर पे कौन बैठा था, उसके बच्चों के पापा होंगे वो। तो ए मैन इज सिटिंग इन द आर्म चेयर, ए मैन इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, व्हाट इज द ओल्ड मैन डूइंग, ओल्ड मैन देखा था आपने, यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन बैठी है ये क्या कर रही है, इसका तो आपको समझ में नहीं आ रहा, सो रही है या टीवी देख रही है। तो इसका आंसर लिख देते हैं, द ओल्ड वुमेन इज़ स्लीपिंग, या आप ये भी लिख सकते हो कि द ओल्ड वुमेन इज़ वाचिंग टेलीविज़न, कुछ भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, स्लीपिंग, या यहाँ पे आप ऑब्लिक डाल के वाचिंग टेलीविज़न भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द डॉग, डॉग कहाँ पे है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पर्सन न्यूज़पेपर पढ़े, उन्हीं के बगल में डॉग बैठा हुआ है। तो क्या लिख दोगे आप, द डॉग इज सिटिंग नियर द आर्म चेयर, कहाँ पे बैठा हुआ है डॉग, आर्म चेयर के बगल में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इज़ द कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ द सोफ़ा, देख लीजिए आप पहले, सोफ़ा ये है, सोफ़ा के सामने तो टेलीविज़न है, कैबिनेट कहाँ है, पीछे है। तो आप क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे, नो द कैबिनेट इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ सोफ़ा, कैबिनेट सोफ़ा के सामने नहीं है, तो नो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टू मैन वियरिंग ओवर द फेसेस, जो दो ये आए थे आपकी ब्लैक ड्रेस में, जो थिप आए हुए थे, ये अपने फेस पे क्या पहने हुए हैं, क्या लगाए हुए हैं। तो लिख दोगे, क्या लिखोगे, द टू मैन आर वियरिंग मास्क ओवर दैम फेसेस, दोनों क्या पहने हुए थे, अपने फेस पे क्या लगाए हुए थे, मास्क लगाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ वन मैन कैरिंग, एक जो आदमी था उनमें से, चोरों में से एक चोर क्या पकड़ के लेके जा रहा था, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, कुछ पकड़ के ले जा रहा है, ये क्या है, रेडियो है ना इसके हाथ में। तो आप अपना आंसर लिख दीजिए, दैट क्या लिखोगे आप आंसर में, वन मैन इज़ कैरिंग ए रेडियो इन हिज हैंड, वन मैन उनमें से, चोरों में से जो एक आदमी था वो क्या लेके जा रहा था अपने हाथों में, रेडियो लेके जा रहा था, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द अदर मैन डूइंग, दूसरा आदमी क्या कर रहा था,
उसी समय पे दूसरा आदमी क्या कर रहा था, एक तो रेडियो लेके जा रहा था और दूसरा क्या कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, सामान निकाल रहा है ना दूसरा, ये दूसरा था, ये पहला था आपका। तो दूसरा आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे सामान निकाल रहा है। तो लिख देते हैं द अदर मैन इज स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम द कैबिनेट। वो जो अलमीरा रखी हुई थी जिसमें सामान रखा हुआ था, दूसरा आदमी उसमें से सामान को चुरा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। डू द पीपल इन द रूम नो व्हाट इज़ हैपनिंग। जो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, जो यहाँ पे इनकी एक फैमिली बैठी हुई है, क्या इनको पता था कि इनके पीछे क्या चल रहा है? पता था इन लोगों को? नहीं पता था ना। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, क्या लिख दोगे आंसर में आप? नो, द पीपल इन द रूम डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। जो वहाँ पे लोग बैठे थे, जो एक फैमिली के लोग वहाँ बैठे थे, उनको नहीं पता था कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये जो भी क्वेश्चन मैंने अभी बताया, ये सारे क्वेश्चन आपके लाइन जितने भी क्वेश्चन थे आपको समझ में आए, सबके आंसर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं। हार्ड वर्ड्स को भी करेंगे आप अपनी कॉपी में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।